नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन द्विवेदी आपके अपने चैनल भक्ति विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। बैसाख मास में भूल कर भी ना करें ये 10 काम। हिंदू पंचांग का दूसरा महीना बैसाख शुरू हो गया है। ये महीना 23 मई तक रहेगा। बैसाख में अक्षय तृतीया 10 मई और बुध पूर्णिमा 23 मई जैसे बड़े व्रत पर्व आएंगे। इस महीने में सूर्य अपने पूरे प्रभाव में रहता है, इस वजह से गर्मी रहेगी। इसी वजह से बैसाख महीने में जल और छाया दान करने का महत्व काफी अधिक है। बैसाख मास का महत्व धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी माह से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी वजह से इसका धार्मिक महत्व बढ़ जाता है। इस माह को माधव नाम से भी जाना जाता है। माधव विष्णु भगवान का ही एक नाम है। इस माह में विष्णु भगवान की पूजा का खास महत्व है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोगों को थोड़ा सा भी लाभ मिलता है, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब जानते हैं बैसाख मास में कौन कौन से काम करने चाहिए। 1. बैसाख माह में पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस माह में पवित्र नदी में स्नान करने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। 2. इस माह में दान करना पुण्य माना जाता है, इसलिए इस माह में जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। 3. बैसाख माह में कई देवी देवताओं की पूजा विधिवत रूप से करने का विधान है, जिनमें से विशेष रूप से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा करें। अपनी श्रद्धा के अनुसार इस माह में भंडारा करना भी शुभ माना जाता है। 4. बैसाख माह में सभी देवी देवताओं के मंत्रों का जाप विशेष रूप से करें। ऐसा करने से उनकी कृपा जातक के ऊपर बनी रहती है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति भी होती है। बैसाख माह में पितरों के लिए पिंडदान करना उत्तम फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को पितृदोष से छुटकारा मिल सकता है और शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। 6. बैसाख माह में जल दान का विशेष महत्व है। देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को प्याऊ अत्यंत प्रिय है। जो प्याऊ लगाकर लोगों की प्यास बुझाता है, उस पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता प्रसन्न होते हैं। बैसाख मास में जल की इच्छा रखने वालों को जल, छाया चाहने वालों को छाता और पंखे की इच्छा रखने वालों को पंखा देना चाहिए। इसके अलावा इस महीने में जितना हो सके उतना पानी का दान करें। कहीं प्याऊ लगा सकते हैं। प्याऊ लगाना संभव नहीं है तो किसी प्याऊ में मटके का दान कर सकते हैं। ये भी संभव नहीं है तो घर आने वाले को और अपने आसपास लोगों को ठंडा पानी जरूर पिलाएं। 7. शिवलिंग पर रोज सुबह ठंडा जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद शिवलिंग पर सफेद चंदन का लेप करें। 8. किसी मंदिर में छायादार वृक्ष का पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करने का संकल्प लें। 9. अपने घर में स्थापित बाल गोपाल की प्रतिमा का भी ठंडे जल से अभिषेक करें। विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा करें। 10. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पंखा, खरबूजा, अन्न आदि का दान करना चाहिए। बैसाख महीने में पूजा और यज्ञ करने के साथ ही एक समय भोजन करना चाहिए। अब बात उन कामों की जिन्हें बैसाख मास में नहीं करना चाहिए। बैसाख मास में सुबह देर तक सोने से बचना चाहिए। इन दिनों में सूर्योदय जल्दी हो जाता है। ऐसे में जल्दी उठें और उगते सूरज को जल चढ़ाएं।
अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ देर व्यायाम जरूर करें। उठने में देरी करेंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी और व्यायाम करने का मन नहीं करेगा। 3. इस महीने में मांसाहार, शराब और अन्य हर तरह के नशे से दूर रहें। 4. वैशाख माह में भूमि पर न शयन करें। भूमि पर शयन नहीं करना चाहिए और एक समय ही भोजन करना चाहिए। इससे सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। 5. वैशाख माह में शरीर पर तेल मालिश नहीं करवानी चाहिए। 6. गर्मी के दिनों में धूप में बहुत ज़्यादा घूमने से बचना चाहिए। अगर धूप में जाना बहुत ज़रूरी हो तो छाता लेकर जाना चाहिए। 7. वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं, यानी कि भगवान कृष्ण माने जाते हैं। इसलिए इस महीने में लहसुन, प्याज का त्याग करना चाहिए। तली भुनी चीजें भी नहीं खानी चाहिए। आप चाहें तो इस महीने में बेल खा सकते हैं। 8. 2 बार से ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। 9. सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। 10. वैशाख मास में कांस्य के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना निषिद्ध पदार्थ नहीं खाना चाहिए। 11. खान पान को लेकर लापरवाही ना करें। गर्मी के दिनों में उचित मात्रा में पानी पिएं। खाने में ऐसी चीजें लें जिन्हें पचाना आसान हो। जहाँ तक संभव हो सके ताज़ा खाना ही खाएं। बासी खाना खाने से बचें क्योंकि गर्मी की वजह से खाना जल्दी खराब हो जाता है। इन चीज़ों का वैशाख माह में ध्यान रखें। इन चीज़ों का करें दान। 1. तिल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वैशाख के महीने में तिल का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में तिल या फिर तिल से बनी वस्तुओं का दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, वैशाख के महीने में सूर्यदेव और भगवान विष्णु की पूजा के बाद तिल जल में प्रवाहित करने से कई गुना ज़्यादा लाभ मिलता है और जीवन में सुख शांति आती है। 2. जौ। दूसरी वस्तु जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है जौ। धर्मशास्त्रों की माने तो वैशाख के महीने में साबुत जौ या फिर जौ का आटा दान करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। शास्त्रों में जौ के दाने को स्वर्ण के दान के बराबर फलदायी माना गया है। जौ का प्रयोग यज्ञ में भी अनिवार्य रूप से किया जाता है। इसलिए इस महीने में ब्राह्मणों को दान में जौ जरूर देना चाहिए। 3. गुड़ का दान। ज्योतिष शास्त्र में वैशाख माह में गुड़ का दान महादान माना जाता है। गुड़ का दान करने से आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, जिसके कारण आपको करियर में तरक्की मिलती है। इसके साथ ही समाज में आपका मान सम्मान बढ़ जाता है। इसलिए आप गुड़ या फिर इससे बनी चीजों का दान अवश्य करें। 4. पादुका एवं चटाई। शास्त्र कहते हैं कि जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पादुका या जूते चप्पल दान करता है, वो यमदूतों का तिरस्कार करके भगवान श्री हरि के लोक में जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है। निद्रा से थकावट दूर होती है। इसलिए जो मनुष्य तिनके या खजूर आदि के पत्तों से बनी हुई चटाई दान करता है उसके सारे दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उत्तम गति को पाता है। 5. वस्त्र, फल और शरबत। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़ों का दान करता है वो इसी जन्म में सब सुखों से संपन्न हो जाता है। इसी प्रकार जो इस गर्मी के महीने में फल और शरबत का दान करता है उससे उसके पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं और दान देने वाले के सारे पाप कट जाते हैं। दही, खांड और चावल दान करने से मनुष्य को पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है।
इसी प्रकार घी का दान करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। इसके साथ ही वैशाख माह में अधिक मात्रा में आम आने लगते हैं। ऐसे में आप इस फल का दान भी कर सकते हैं। 6. सत्तू। वैशाख माह में सत्तू का दान देना लाभकारी माना जाता है। सत्तू का संबंध ग्रहों के राजा सूर्य और गुरुदेव बृहस्पति से है, इसलिए इस माह सत्तू का दान देने से कुंडली में इन दोनों ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है, इसलिए अपनी श्रद्धा के अनुसार सत्तू का दान देना चाहिए। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास मानकर आजमाएं। ऐसा करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।